नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, गणित विषय से हम आज अध्याय नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली के अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद, और बहुपद क्या होता है इसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बहुपद के बारे में बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए, बहुपद के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, 3 इसके प्रकार पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। देखिए, रैखिक बहुपद के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, और मैं द्विघात बहुपद के बारे में भी बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरा आपका जो है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, रैखिक बहुपद को हम यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ax प्लस में b, यानी कि ये हमने रूट इक्वेशन इसकी लिख दी है, यानी कि एक समीकरण ऐसा लिख दिया, इससे हम सारे के सारे रैखिक समीकरण बना सकते हैं। देखिए, उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे देखिए ax प्लस b, यहाँ पे x के सामने a की वैल्यू है और b की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 4x माइनस 8, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि रैखिक बहुपद के अंदर देखिए, रैखिक बहुपद के अंदर घातों की संख्या बतानी होती है। यहाँ पे रैखिक बहुपद के अंदर एक घात होती है। और यहाँ पे हम बात करें शून्यंकों की, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या जो होती है, शून्यंकों की संख्या हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जितनी घात होती है उतनी ही शून्यंक होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि रैखिक बहुपद के अंदर एक घात होने की वजह से शून्यंकों की संख्या भी एक ही होगी। और यहाँ पे हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो यहाँ पे a की जगह पे हम 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में c की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मैटर नहीं है कि प्लस की जगह माइनस क्यों लगाया। यहाँ पे साइन चेंज हो सकते हैं, a b c की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भी हम आपसे बात करेंगे कि घातों की संख्या कितनी होती है। देखिए, इसमें हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा घात जिसको हम पावर बोलते हैं वो 2 है। और शून्यंक जो है हमारे यहाँ पे जितनी घात होती है, मैंने बताया था, उतने ही शून्यंक होते हैं। इसके बाद त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस में cx प्लस में d। तो यहाँ पे हम इसका उदाहरण लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा। उदाहरण में देखिए कैसे आपने इसको करना है। उदाहरण में लिखेंगे 3x की पावर 3 प्लस में 4x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 3। देखिए, यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के अंदर घातों की संख्या हमारी कितनी आएगी, 3 आएगी। और शून्यंकों की संख्या भी हमारी कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंक हमारे 3 होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये शून्यंक है कौन कौन से। देखिए, एक आपका है अल्फा, एक आपका क्या है अल्फा, दूसरा आपका क्या है बीटा, और तीसरा शून्यंक जो है आपका जो है वो है गामा। देखिए, अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों ही शून्यंक होते हैं। यदि हम रैखिक बहुपद में पढ़ेंगे तो एक ही शून्यंक पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्फा। यदि हम द्विघात बहुपद की बात करें तो वहाँ पे हम 2 शून्यंक पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा। और यहाँ पे त्रिघात की बात है तो हम यहाँ पे तीनों ही हम उदाहरणों को पढ़ेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा कि शून्यंकों का योग क्या होता है। शून्यंकों का
यदि हमें योग करना पड़ जाए यानी कि अल्फा प्लस में बीटा करना पड़ जाए तो ये होता -b/a। दूसरी बात, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल हमने यहाँ पे करना है। शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा और बीटा, ये होता है c/a। और यहाँ पे तीसरी बात करेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। तो द्विघात बहुपद हमारा कैसे निकाला जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, शून्यंकों का योग प्लस में अल्फा बीटा यानी कि शून्यंकों का गुणनफल। देखिए इस तरह हमने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पहले बहुपद के बारे में बताया। और अब जैसे कि हम यहाँ पे समीकरणों को या बहुपदों को देखकर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने शून्यंकों की संख्या है, लेकिन जो हमें प्रश्नावली 2.1 है इसमें कहा है कि px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे हमने ज्ञात करनी है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यंकों की संख्या। अब यहाँ पे आप ये कहोगे कि शून्यंकों की संख्या कैसे, कौन से शून्यंकों की संख्या, px के शून्यंकों की संख्या। ऐसे हमारे ये 6 पार्ट है तो हम 6 के 6 लिखेंगे, px के शून्यंकों की संख्या और 1 बाय 1 इनके हम आंसर देंगे। तीसरा जो है वहां पे भी लिखेंगे px के शून्यंकों की संख्या। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको 6 पार्ट दे रखे है और सभी में आपसे शून्यंकों की संख्या पूछ रहा है। देखिए इससे पहले हमने आपको बताया कि यदि कोई भी बहुपद दिया है तो हम आसानी से शून्यंकों की संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन यदि ग्राफ की फॉर्म में, जैसे कि आप देख रहे हो ग्राफ की फॉर्म में यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो किस तरह सोल्व करोगे, आइए हम इस बारे में बात करते हैं कि px के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। देखिए यदि सिंपल सी आपसे बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये आपका x अक्ष दे रखा है और ये x डैश अक्ष दे रखा है, ये आपका y अक्ष दे रखा है और ये आपका y डैश अक्ष दे रखा है। तो यहाँ पे आपको शून्यंकों की संख्या बतानी है। देखिए मैं एक डार्क लाइन कर रहा हूं, जो हमारा मेन ग्राफ है आप उसको देखिए, ये हमारा मेन ग्राफ है और इस दोनों ग्राफों में x अक्ष और y अक्ष को एक अनदर लाइन काट रही है। हमें यहाँ पे केवल ये बताना है कि px के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे px के शून्यंकों की संख्या। तो x वाली लाइन को जो ये दूसरी लाइन है कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं काटती। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले में शून्यंकों की संख्या हमारी कितनी है, 0 है। दूसरे में यदि हम बात करेंगे तो px के शून्यंकों की संख्या कितनी है भाई, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे में px के शून्यंकों की संख्या 1 है। थर्ड पार्ट में 1, 2 और 3, इसमें शून्यंकों की संख्या 3 है। चौथे में देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 और 1 2, यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी है, 2। और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी है, 4। और यहाँ पे 1, 2 और 3। तो छठे पार्ट में शून्यंकों की संख्या 3 होगी। 1 बाय 1 हमें हर पार्ट को करना है। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहा है यदि अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूलें।